जय माँ काली। कहीं कहीं माँ के स्वरूप का जो पूजन होता है वो कृष्णा काली के रूप में होता है। तो कृष्ण काली का रहस्य क्या है? तो कृष्ण और काली का स्वरूप बहुत ही दुर्लभ है। इनका एक साथ स्मरण करने से कठिन समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। जीवन में विवाह की समस्या आ रही हो, पारिवारिक समस्या आ रही हो और आगे जाके पति-पत्नी के दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी हो, घरेलू जीवन में कोई अर्थ समस्या बनी हुई हो, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, किसी को रोग हो, असाध्य रोग हो। कई लोग हैं साइटिका, आर्थराइटिस, साइनस और जिनकी तासीर ठंडी है, उनको कृष्णा काली का संयुक्त रूप से पूजन करना चाहिए। साथ में ही तंत्र बाधा है किसी को, जो लोगों को रात में नींद का प्रॉब्लम है, बच्चे हैं डर डर के उठते हैं, उनको साथ में कृष्णा काली के साथ में आराधना करनी चाहिए। इनके कुछ मंत्र हैं। ओम क्रम क्रीम कृष्णाय कालिकाय नमो नमः। ओम क्लीम काली कृष्णाय क्रीम नमः। ओम क्लीम कृष्णा काल्यै क्लीम नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्ण काल्यै क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्ण काल्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्ण काल्यै क्लीं श्रीं ह्रीं नमः। ओम क्रीं क्रीं श्याम ओम क्रीं क्रीं श्यामा काल्यै क्रीं क्रीं नमः। एक और मंत्र है, बीज मंत्र है, थोड़ा ध्यान से संभल के पाठ करना है। ओम क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं श्यामा काल्यै क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं नमः स्वाहा। ये कुछ मंत्र हैं, बहुत सावधानी से बीज मंत्र हैं ये, इनको पढ़ने से तुरंत फल मिलता है, तत्काल फल मिलता है। ये कृष्णा काली यानी भगवती काली का स्वरूप कैसा है कि कृष्ण, श्यामा काली तो वो है ही, साथ में उन्होंने यहाँ पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़े हुए, यहाँ पर उन्होंने बांसुरी धारण की हुई है। तो माँ का ये स्वरूप बहुत सौम्य है, बहुत प्यारा स्वरूप है। और कृष्णा काली का जो पूजन करने से, उनकी आराधना करने से असाध्य से असाध्य रोग जो है वो तुरंत ही उनका नाश हो जाता है, समूल नष्ट हो जाते हैं वो। ओम क्लीं काली महाकाली आदि काली परमेश्वरी सर्वदा आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते, यानी सर्वदा आनंद करने वाली माता रानी। ओम कृष्ण काल्यै च विद्महे परमेश्वरी च धीमहि तन्नो आदि काली प्रचोदयात्। अब जो मुख्य मंत्र, जो महाशक्ति का स्वरूप है, मुख्य मंत्र है यह है माता नवरात्र के समय माता कालरात्रि का जो मंत्र है। माता कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। शुभंकरी यानी शुभता प्रदान करने वाली। कहीं भी अगर जाकर आप कहीं अटक रहे हैं, किसी असाध्य रोग से आप पीड़ित हैं या धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, माँ कालरात्रि या माँ शुभंकरी की पूजन करना विशेष लाभप्रद है। इनका मंत्र है एक वेणी जपा करना पूरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैला भक्ति शरीरिणी वाम पादोल सलोत्ताक कंटक भूषणा वर्धन मूर्धजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। ये माता कालरात्रि का मंत्र है जो सप्तमी तिथि को पढ़ना चाहिए। अब हमारे जो मुख्य ग्रंथ है, तो उसमें मुख्य प्रमुख ग्रंथ है हमारा देवी भागवत। तो इसमें, इस मंत्र में, ये परम पवित्र पुराण है और इस शास्त्र में एक एक इतना मुख्य एक प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के नहीं बल्कि माँ काली के अवतार हैं। माँ काली के अवतार माने जाते हैं श्री कृष्ण जी कि जन्माष्टमी के समय, जन्माष्टमी के दिन कई स्थानों पे काली साधक महाकाली और कृष्ण मतलब श्यामा काली और कृष्ण का जन्म दिवस साथ साथ में मनाते हैं। तो देवी भागवत में ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण जी हैं जो माँ काली के अवतार हैं। यही नहीं, कृष्ण जी के प्रेमिका जो राधा जी हैं वो देवी लक्ष्मी जी की नहीं, वो शिव की अवतार मानी गई हैं। मतलब एक बार कैलाश पर भोले बाबा और माता पार्वती, वो उनका वार्तालाप आरंभ था, तो उन्होंने कहा था कि भगवान आने वाले जन्म में
आप मेरी प्रेमिका बन के जन्म लीजिएगा। तो इसी तरह भगवान ने जो जन्म लिए हैं, तो भगवान कृष्ण ने काली रूप में अवतार लिया है और राधा माँ जो हैं वो शिव के अवतार मानी गई हैं देवी भागवत के अनुसार। देवी पुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि भगवान शिव ने इस धरती में फैलते पाप का विनाश करने के लिए द्वापर युग के अंत में माँ काली को आदेश दिया था कि वो माया पुरुष के रूप में जन्म लेंगी देवकी के गर्भ से और पापियों का वो नाश करेंगी। ये द्वापर युग में है। फिर देवी पुराण में यह भी वर्णन आया है कि स्वयं महादेव शिव वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्मे थे और उन्हीं का नाम था राधा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पटरानियां जो हैं वे भी महादेव शिव के 8 रूपों का ही अंश थीं। 8 जो पटरानियां जो भगवान श्री कृष्ण के की पटरानियां बनी हैं वो भगवान शिव के ही 8 अंश थे। फिर देवी पार्वती की जया और विजया नाम की 2 सखियां जो हैं, जो माता छिन्नमस्तिका की 2 छिन्नमस्तिका माँ का आप स्वरूप देखें तो गर्दन माँ की कटी हुई है और माँ अपनी ही गर्दन को, अपने ही शीश को अपने हाथ में लिए हुई हैं। माँ के अंदर से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं। 3 रक्त की धाराओं में एक रक्त धारा जो है वो माँ स्वयं पान कर रही है, 2 रक्त धारा जो है वो जया और विजया जो माँ की सहचर्या हैं वो धारण कर रहे हैं, वो पान कर रही हैं उनको। तो जो ये जो जया और विजया नाम की जो सखियां हैं वो दाम और वासुदाम ये भगवान के मित्र हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के 2 मित्र थे, दाम और वासुदाम। ये जया और विजया हैं माता की सखियां जिन्होंने अवतार लिया है माँ के साथ में। फिर देवी पुराण के अनुसार बलराम भगवान विष्णु के अवतार थे तथा जब पांडव अपने वनवास में भटक रहे थे तो वो कामाख्या पीठ गए थे। पांडव कामाख्या पीठ पहुंचे थे। वहां पांडवों ने देवी की तपस्या करी थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई थी और उन्होंने पांडवों को वरदान दिया था कि श्री कृष्ण के रूप में उनकी सहायता करेंगी और कौरवों का नाश करेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो माता श्यामा काली हैं। माता श्यामा काली के आशीर्वाद से ही पांडव जो युद्ध है वो जीत पाए थे महाभारत का। और महाभारत का युद्ध भी जब जीते थे जब उन्होंने माँ कामाख्या के दरबार जाके माँ कामाख्या की साधना करी थी। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो माँ काली के रूप में अवतरित भगवान श्री कृष्ण ने वापस अपने धाम में जाने की इच्छा जताई और उन्होंने स्वयं नंदी महाराज जो हैं वो देवी महाकाली को लेने आए थे। रत्न जड़ित सिंहासन पर वो लेकर गए थे वहां पर भगवान नंदी। फिर कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था और कार्तिक कृष्ण अमावस्या को ही भगवान श्री कृष्ण रूपी काली अपने धाम कैलाश पर्वत पर लौट गई थी। उसी तरह उनकी जो 8 पटरानियां थी भगवान शिव के साथ में मिलकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ही भगवान श्री शिव का अंश थी उनकी 8 पटरानियां जो हैं, तो वो सभी शिव जी में समाहित हो गई थी। मतलब भगवान शिव के धाम कैलाश लौटी है। माता महाकाली क्योंकि कृष्ण रूप में अवतार ली थी, कृष्ण जी ने जब देह त्यागे तो नंदी उनको लेने आए हैं। तो श्री कृष्ण जी ने देह त्यागे तो माँ काली जो है, कृष्ण रूपा काली जो है वो भी कैलाश लौटी है और उनकी जो 8 पटरानियां थी जो शिव जी का अंश मानी जाती हैं वो भी कैलाश लौटी हैं। ये देवी भागवत में बताया गया है। इसी तरह श्री कृष्ण जो अमावस्या को दीपोत्सव मनाया गया है। तो ये बंगाल की जो है बंगाल में जो शक्ति की जो आराधना की जाती है, शक्ति के अनुयायी जो हैं वो दिवाली पर महाकाली की पूजा करते हैं। कि दिवाली के एक दिन पहले तो काली चौदस होती ही है, दूसरे दिन भी जो दिवाली होती है जिसमें हम माता महालक्ष्मी की पूजन करते हैं। तो उसी तरह जो बंगाल में जो अनुयायी हैं जो शाक्त मत या शक्ति स्वरूप की आराधना करते हैं वो माता महालक्ष्मी के साथ में माता महाकाली का भी पूजन करते हैं। इस दिन वो देव दिवाली मनाते हैं। माता महाकाली की दिवाली के रूप में मनाया जाता है इनको। जय माँ काली।